एक मित्र ने लिखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक अद्भुत प्रसन्नता घेर लेती है जिसका कोई ऑब्वियस कारण समझ में नहीं आता है। एक अकारण प्रसन्नता होती है, कोई चाह नहीं, एक प्रवाहित होता हुआ प्रेम जो सारे संसार को अपने में समेट ले। उस समय मृत्यु भी घट जाए तो कोई परेशानी नहीं। इसके विपरीत कभी कभी एक ऐसा भाव भी आता है जिसको परिभाषित तो नहीं कर सकते, पर एक दुख, एक निराशा जिसका कोई कारण नहीं, वो भी भीतर से गुजरता है। जनरली तो भीतर शांत रहते हैं, पर कभी कभार ऐसी स्थितियां भी होती हैं। कृपया इस पर कुछ कहें। इस बात से बस इतनी ही बात समझें, नथिंग इज परमानेंट। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायित्व की तलाश ही व्यक्ति के दुख का कारण है। जीवन परिवर्तनशील है। जीवन द्वैत पर खड़ा है, ड्युअलिटी पर खड़ा है। यहां पर दो तरह के रंग जो अनेक अनेक रंगों में टूटेंगे, हमेशा रहेंगे। तो अगर कोई सोचे कि प्रसन्न तो हमेशा प्रसन्न ही बना रहेगा, तो उसने दुख को पहले ही आमंत्रित कर लिया है। अगर अकारण प्रसन्नता आई है तो अकारण निराशा भी आ सकती है। अब अगर अकारण शब्द को ही पकड़ लें तो गुत्थी हल हो जाएगी, उससे आगे परेशानी नहीं बढ़ेगी। जीवन में चीजें तमाम अकारण ही आती हैं। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, घटती रहती हैं चीजें। अकारण के पीछे भी कुछ ऐसे रहस्यमय कारण हो सकते हैं जिन्हें हम कभी जान नहीं सकते, और अगर हम उन्हें कभी जान ही नहीं सकते तो बेहतर है उन्हें अकारण ही कह लें। लेकिन ये इतना विराट रहस्य है कि कोई कारण हो सकता है पीछे, इतना विराट कारण हो सकता है कि उस तक हमारी पहुंच ना हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में इस ज्ञान की प्रक्रिया को 3 हिस्सों में ही तोड़ा गया है। ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय, नोन, अननोन एंड अननोएबल। ज्ञात से अज्ञात तक हम जाएंगे। अज्ञात को कभी भी ज्ञात बना लेना संभव होगा, लेकिन जो अज्ञेय है, अननोएबल, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, एक हिस्सा वो भी है। हम कितना भी जान लें, उसे हम कभी नहीं जान सकते। तो ये जो अकारण है, ये उस जोन से ही आता है। तमाम जागतिक कारण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, उदाहरण के लिए इतने विराट ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में कहीं कोई नए तारे का जन्म हो रहा है। अब जैसे एक नए शरीर का जन्म प्रसन्नता लाने वाला होता है, एक घर में बच्चा आए, नई एक फूल खिले, एक अंकुर फूटे, तो प्रसन्नता होती है ना देखकर। और हमें पता ही नहीं, लेकिन कहीं एक तारे का कहीं निर्माण शुरू हुआ, तो हो सकता है उसकी तरंगें हमसे टकराएं और हम अकारण प्रसन्न अनुभव करें। इसका विपरीत देखें कि कहीं सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर्स दूर, कोई तारा खत्म हो रहा है और उसकी तरंगें हम तक टकरा रही हैं, तो अचानक हमको कोई निराशा पकड़े। हमको नहीं पता क्या हुआ। जैसे किसी की मृत्यु, जैसे कोई विदा, जैसे कोई झरता हुआ पत्ता, जैसे गिरता हुआ अंधेरा, थोड़ा आपको उदास करता है, निराश करता है। होता है, स्वाभाविक है। नहीं होना चाहिए या होना चाहिए का प्रश्न नहीं है, ऐसा होता है, स्वाभाविक। तो किसी खत्म होते हुए तारे की तरंग ने आपको छुआ हो और आप निराश हो गए हो, तो ये भी तो संभव है। तो जीवन में तमाम बातें संभव हैं कि इसकी गणित ही पता नहीं लगाई जा सकती, तो छोड़ देना है उसको। अब कारण ढूंढना बंद कर दें। जैसे कि आप प्रसन्नता का कारण न ढूंढें और अप्रसन्नता का कारण भी न ढूंढें, तो जीवन की बहुत बड़ी गुत्थी हल हो जाती है। क्योंकि हम
प्रसन्न होने के लिए तमाम कारण ढूंढते हैं कि ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये व्यक्ति ऐसा हो जाए, या तमाम चीज़ें, और या ऐसा ना हो, अप्रसन्नता के, या कुछ हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो हम उससे अपनी अप्रसन्नता गढ़ते हैं। अप्रसन्नता को भी हम कई बार जस्टिफाई करते हैं, गढ़ते हैं, कारण कोई नहीं होता। आपके अंदर अप्रसन्नता की एक लहर उठ रही थी, दुख की लहर उठ रही थी, अचानक आप किसी व्यक्ति से टकरा गए, उसने आपको कुछ कह दिया, आपको थोड़ा धक्का लग गया, आपने आकर तय किया कि उसने ऐसा कहा इसलिए आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अप्रसन्न हूँ। या आपका कोई प्रिय सामान था, आपके हाथ से गिरा और टूट गया, आपका बड़ा लगाव था उससे, आपको उससे अप्रसन्नता हुई। लेकिन जब प्रसन्नता की लहर उठ रही होती है तब भी वही घटना घटे तो आप पे वो असर नहीं होता है। वही चीज़ टूटे, आप उसको तटस्थ होकर देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि वो जो घटनाक्रम होने वाला है उसकी लहर, उसकी बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि आपके अंदर पहले ही बन चुकी होती है। आप किसी बाहरी परिस्थिति और कारण में उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, और व्याख्याएं हमको हमेशा उलझाती हैं। व्याख्याओं से अगर व्यक्ति सावधान रह जाए तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जैसे लोग कहते हैं मुझे इससे प्रेम हुआ, या मुझे उससे प्रेम नहीं रहा, या मुझे उस पर क्रोध हुआ, या मुझे उससे घृणा हुई, तो ये बातें भी बेमानी हैं, क्योंकि प्रेम भी आपके अंदर उठता है बादलों की तरह, घृणा भी उठती है आपके अंदर बादलों की तरह या किसी धूल भरी आंधी की तरह, और प्रेम विदा भी होता है, कभी विदा होते बादलों की तरह। अब आपके अंदर से प्रेम उठ रहा था, कोई व्यक्ति सामने आया, वो आपके प्रेम का शिकार हो गया। मैं शिकार शब्द यहाँ पर उपयोग कर सकता हूँ। और जो सामने वाले ने देखा, उसने कितना प्रेमपूर्ण व्यक्ति है, सो लविंग, और वो आपके प्रेम में पड़ गया। दोनों बहुत खुश हुए। अब चूंकि आप प्रेम से भरे हुए ही सामने टकराए थे, तो उसने निर्णय लिया कि ये मुझको देखकर इतना प्रेमपूर्ण हुआ है, और हमने कारण पैदा किए, ये संबंध चला। फिर जैसे बादल उठा था, एक दिन वो डिसअपियर हो गया, वो व्यक्ति फिर आपके सामने आया और कोई प्रेम नहीं। तो आप या तो अपने को उत्तरदायी मानेंगे या उसको, कि उसने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि प्रेम खत्म हो गया। या आप थोड़े ज्यादा अपने कोई कष्ट देने वाले व्यक्ति हुए, जैसे मनोविज्ञान में भी सैडिस्टिक और मैसोचिस्टिक अप्रोच है ना, दूसरों को सताने वाली और अपने को सताने वाली। अपने को सताने वाले आप हुए तो आप कहेंगे जरूर मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे ये प्रेम खत्म हो गया। किया किसी ने नहीं था, बस आप उस लहर के बीच में आ गए थे। जैसे आप प्रसन्नता से भरे कभी निकलते हैं और कोई सामने पड़े तो आप मुस्कुरा देते हैं, आप उसको देखकर ही मुस्कुराते हैं, ऐसा तो नहीं ना। आपके अंदर मुस्कान ऑलरेडी पहले से ही पैदा हो चुकी है, आप खिले हुए हैं। व्यक्ति ना होता तो हो सकता है आप किसी चिड़िया, पेड़ पौधा, सड़क से गुजरता हुआ कोई डॉग, किसी को भी देख के आप मुस्कुरा सकते थे। नहीं कुछ होता तो दीवार को देखकर भी आप मुस्कुरा सकते थे, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि आपके अंदर वो उठ चुकी थी। लेकिन कोई व्यक्ति था तो आपने व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा दिया, और व्यक्ति ने सोचा कि इसने मुझे देखकर मुस्कान दी है। आपने कारण ढूंढा, जस्टिफाई किया, और आप बनते चले गए, उलझते चले गए। इसी तरह से जीवन में तमाम चीजें आप देखें कि कोई भी घटना जिससे आप सुखी या दुखी होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में वही घटना आपके ऊपर अलग अलग प्रभाव ही डालती है। कभी कभी आपके इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर, क्योंकि आपका मूड उस समय उसी तरह का होता है, झगड़ने वाला। झगड़ा आपके अंदर पैदा हो चुका है, तो जरा सी बात पर। अब आजकल तो मैं उम्मीद करता हूँ लोग सुधर गए होंगे, मैं तो ज़्यादा घरों के बारे में जानता नहीं। पहले घर में बस सब्जी में नमक कम हो गया, चाय छलक गई, इसी पे झगड़े हो जाते थे, क्योंकि झगड़ा तो अंदर चल ही रहा है। घर में कोई तुम्हारा प्रियजन तुम्हें चाय भी देना है, चाय छलक गई, झगड़ा शुरू।
और अगर आप प्रेम से भरें तो चाहे आपके ऊपर आके वो पलट भी दे तब भी आप कहेंगे सो लविंग, क्या क्यूट एक्शन। ये हमारे अंदर की भावदशाएं हैं जो अकारण ही घटती हैं, वास्तविकता यही है। लेकिन चूंकि इंटरप्रेट करने की आदत हमको पड़ चुकी होती है, उससे फिर हम शिकार हो जाते हैं, इंटरप्रेट ही करते चले जाते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि कभी भी एक रंग नहीं होगा, तो दोनों रंगों का स्वागत करें, जीवन के दोनों पक्षों का स्वागत करें। कभी भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुद्ध, कोई अवतार, कोई भी गुरु ऐसा नहीं हुआ जो एक ही रंग में जीता हो। लोग प्रिटेंड करते, झूठ बोलते, उन्होंने ही व्यक्ति को उलझाया है, क्योंकि एक अवधारणा भारत में डाल दी गई परम आनंद में रहना। जो ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति है वो परम आनंद में रहता है। तो कुछ ज्ञानी लोग तो मुस्कुराने की ही कोशिश करने लगते हैं। मैंने कई ज्ञानी देखे, कोशिश करते हैं कि पब्लिक में जाएंगे तो लगे तो कि परम आनंद में है। तो कैसे पता चलेगा आप परम आनंद में? या तो आप नाचते हुए आए, झूमते हुए आए। एक तो बाबा जी थे, वो तो नाचते हुए स्टेज पर आते थे, पता कैसे चले कि परम आनंद में? और फिर आप थोड़ा हिपोक्रेट हो जाते हैं, आपका जीवन बड़ा विचित्र हो जाता है। वास्तविकता यही है कि कोई भी व्यक्ति जो इस शरीर के ढांचे में आया है वो इस द्वैत से बाहर नहीं होगा। अकारण घटने वाली घटनाएं हर रंग में उसको स्पर्श करेंगी। बस जीवन मुक्त व्यक्ति में एक अंतर होगा, वो इन दोनों स्थितियों के पीछे एक तीसरी स्थिति में भी होगा जो इनको तटस्थ होकर देखती है। डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई लगाव नहीं, लेकिन वो जानता है और देखता है कि ऐसा होता है। आम व्यक्ति के साथ होता है और वो ये दोनों में उलझ जाता है। वो मानता है कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन मुक्त व्यक्ति चाहिए से मुक्त हो गया, शुड उसके जीवन में नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है ऐसा। और इसके पीछे एक तीसरी स्थिति है तटस्थ दृष्टा की, यानी कि एक देखने वाला है जो किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, वो शांति है। तो कभी कभी जब आप देखेंगे कि प्रसन्नता की जब लहर आपके ऊपर आ रही होती है, थोड़ा सा आप अवेयर हो तो प्रसन्नता की लहर के पीछे भी एक शांति होती है। वहीं से तो खड़े होकर आप उससे अनुभव करते हैं। ज्यादा लहर में शामिल हो जाते हैं तो आप बहुत इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तब लहर आपको परेशान करती है। जीवन मुक्त अवस्था में कि लहर से आप फिर भी दूर होते हैं, शांत हैं। और इसी तरह से दूसरी चीज, जब निराशा, प्रसन्नता की लहर आपको घेरती है, तब भी आपके पीछे एक पृष्ठभूमि होती है शांति की, जहां से खड़े होकर आप देखते हैं कि अब उतर रही है निराशा, अब शाम घिर रही है, सुबह जा चुकी है, तो ठीक है, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कभी कभी बस अंतिम इसमें मेरा जो सजेशन है, सुझाव है, वो यही है कि जिनको हम निराशा के क्षण समझते हैं वो विश्राम के क्षण भी हो सकते हैं। हमारी व्याख्या होती निराशा जैसे। आपको प्रसन्नता उत्तेजित करती है, एक्साइट करती, आप बहुत देर प्रसन्न नहीं रह सकते। कभी तो आपको थोड़ा प्रसन्नता से नीचे उतरना पड़ेगा, तब शायद जीवन आपसे विश्राम की अपेक्षा करता है। इसीलिए तो अस्तित्व ने इतना वरदान दिया है, रोज रात आ जाती है, आपका शरीर जो सक्रिय होता है वो थक कर विश्राम में जाता है। तो शरीर का थकना भी उतना ही नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, और विश्राम में जाना भी उतना ही स्वाभाविक है। जब आप ठीक से विश्राम में जाते हैं तो ठीक से सक्रिय भी होते हैं। जिस व्यक्ति ने ठीक से शाम का आनंद लिया है वो ठीक से सुबह का भी आनंद लेता है। जो ठीक से अप्रसन्न हुआ है वो ठीक से प्रसन्न भी होता है। हम लोग हमेशा ल्यूक वार्म, कुनकुने रहते हैं, ना ठीक से अप्रसन्न होते हैं ना ठीक से प्रसन्न होते हैं, कुछ भी ठीक से नहीं करते।
तो अप्रसन्नता आए, उदासी आए, स्वागत करें, उसमें डूब जाएं, कुछ मत करें, उसको आने दें, घिरने दें, अपने पीछे शांत बने रहें, देखते रहें। वो आपको विश्राम में ले जाएगी, फिर वो चली जाएगी, तब फिर कुछ और आएगा, तब जो और आएगा उसको आप शांति से विश्राम से देखेंगे। बस ऐसा ही जीवन है और कोई भी इससे मुक्त नहीं।